आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाले के पास ऐसा कंप्यूटर है जिसमें कर्म रूपी फोल्डर को कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज आप जो भी करें, उससे पहले आने वाले परिणाम के बारे में अवश्य सोचें। दोस्तों, एक बार की बात है, दो बहुत गहरे मित्र थे। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। भगवान श्री राम की कृपा से उनका बिजनेस खूब चला और वो दोनों मित्र करोड़पति हो गए। लेकिन उनमें से एक मित्र के मन में लालच जाग गया और उसने अपने मित्र को मार दिया और सारी दौलत का मालिक बन गया। उसे ये नहीं पता था कि किसी ने देखा नहीं, किंतु भगवान ने सब देखा है। उससे आप बच नहीं सकते। उसने उस दौलत को अपने निजी जीवन में खूब खर्च किया, महंगा घर बनवाया, गाड़ी खरीदी, अपने लड़के को विदेश में बड़े कॉलेज में पढ़ाया और सोचने लगा कि अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। उसका लड़का पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन जैसा आप सोचते हैं, जीवन वैसा नहीं चलता है। जीवन हमारे किए गए कर्मों से चलता है और उसमें भगवान की मर्जी होती है। हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली हैं। दोस्तों, कुछ दिनों बाद समय पलटा और उस स्वार्थी मित्र का बेटा, जो विदेश में पढ़ता था, वो इतना बीमार हो गया कि उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसकी सारी दौलत बीमारी का इलाज कराने में खत्म होती गई और अब कर्जा लेकर दवा होने लगी। कर्जा इतना हो गया कि उसकी दौलत भी उतनी नहीं थी। अब उसका लड़का अंतिम सांस गिनता हुआ बोला, ए मेरे दोस्त, कुछ याद आया? मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसको तुमने पैसों की लालच में मार दिया और आज वहीं आकर खड़े हो गए और कर्ज में भी हो गए। तुम्हारा लड़का भी जा रहा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मार दिया? मैं तुम्हें कितना मानता था यार। वह स्वार्थी दोस्त तेजी से रोने लगा और माफी मांगने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सारी दौलत चली गई और उसका पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, जिंदगी जहां से शुरू होती है, अंत में वहीं समाप्त हो जाती है। तो इतना लालच क्यों करें? हम सब मिट्टी से बने हैं और अंत में इसी में मिल जाना है। इसलिए कर्म अच्छे करे ताकि अंतिम समय में आपको कोई पछतावा ना हो। जय श्री राम। धन्यवाद।